हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी इट एसएससी, रेलवे और एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं लेकिन डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। ठीक है। ये मैं ये मैंने अपना एक न्यू चैनल बनाया है जिसमें मैं सारे करंट अफेयर्स जितने भी रोज़ के हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़, वो कवर करूँगी और उसे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल अफेयर्स की, कि जो नेशनली हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। तो पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एफडीआई इनफ्लो। Latest RBI data that reveals that the FDI inflow into India in 2024 to 25 plunged by an unprecedented 96%। तो बेसिकली यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो रही है कि एज पर आरबीआई डेटा जो एफडीआई इनफ्लो इस बार का रहा है वो 96% लो था as compared to previous year. Okay, it reflects tremendous investment uncertainty in the country, with more business choosing to invest abroad. Data shows that inflow was reduced to $0.4 billion। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एफडीआई इनफ्लो का इतना ज़्यादा कम हो जाना, तो बिजनेसेस को हमारे तो इन्वेस्टमेंट इधर हो ही नहीं रही है। इधर बिजनेस में लोग सोच रहे हैं कि वो अब्रॉड में इन्वेस्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू अनवील भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। The government will on May 26, 2025 unveil a new Bharat forecasting system that will enable weather office to provide more accurate and localized predictions। तो बेसिकली जैसा कि हमारा वेदर चल रहा है, गर्मी के मौसम में मॉनसून आ रहा है, मॉनसून में विंटर, ये सब, तो इन सब को देखते हुए एक न्यू भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो है हमारी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। ठीक है। डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, will provide forecast with a 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये ये सिस्टम पुणे बेस्ड है, मतलब पुणे में इसकी वो बेस रखी गई होगी इन द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला है कि 6 किलोमीटर तक जो वेदर फोरकास्टिंग है ये सिस्टम हमें बता सकता है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। ओके। नेक्स्ट, Prime Minister Narendra Modi to launch projects worth rupees 77,000 crore in Gujarat। PM Modi will inaugurate a locomotive manufacturing plant and flag off a electric locomotive from Dahod। तो बेसिकली गुजरात में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 77,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन वो पहले फ्लैग ऑफ करेंगे। वो फुल्ली इलेक्ट्रिक होगी। ठीक है। एंड विल इनॉग्रेट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पे ये लोकोमोटिव और ट्रेन्स जो है वो मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। ओके। नेक्स्ट, अब स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिवरपूल लिफ्ट्स प्रीमियर लीग ट्रॉफी। Liverpool players celebrate with the Winners' Trophy after the English Premier League saucer match between Liverpool and Crystal Palace at the Anfield Stadium in Liverpool, England। तो बेसिकली ये लिवरपूल की टीम है। ठीक है। और जो इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है जो हर साल कराया जाता है इंग्लैंड में। ठीक है। तो बेसिकली एक फुटबॉल मैच होता है। ठीक है। जिसमें लिवरपूल ने जीत लिया है।
दे वन दिस ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स। तो ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 35 साल बाद इस टीम ने ये खिताब हासिल किया है। एंड कैप्टन ऑफ लिवरपूल्स टीम जो है वर्गिल वैन जिक। ओके, सो बेसिकली ये इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है ये हर साल कराया जाता है इंग्लैंड में, सिर्फ उसी कंट्री के लिए। एंड ये भी एक फुटबॉल मैच है जिसमें हर दोनों टीम्स के पास 11 प्लेयर्स रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, शांभवी क्षीरसागर and Ojasvi Thakur dominate air rifle. Shambhavi क्षीरसागर and Ojasvi Thakur asserted India's dominance in air rifle by winning the gold and silver in Junior World Cup shooting in Seoul, Germany. So basically ये दोनों जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है अभी, इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग जो चैम्पियनशिप है वहाँ पे इन्होंने दोनों ने गोल्ड एंड सिल्वर जीता है। गोल्ड मेडल जो है वो शांभवी क्षीरसागर ने जीता है, ठीक है, और सिल्वर जो है वो ओजस्वी ठाकुर ने जीता है, ठीक है। Ojasvi has topped in junior women's section with an impressive 633.2 points, 0.1 points ahead of Shambhavi, who eventually captured the gold. तो बेसिकली ओजस्वी के जो पॉइंट्स थे वो 633.2 थे और उनसे आगे थी शांभवी क्षीरसागर जो 0.1 पॉइंट आगे थी और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। ओके, Durand Cup football to be held from 22nd July 2025. ये Durand Cup, okay, the 124th Durand Cup, Asia's oldest football tournament, will be the 134th edition of Durand Cup, Asia's oldest football tournament, will be staged in 5 states from July 22 to August 23। ठीक है, तो 22 जुलाई 2025 से हमारे इंडिया में दुरंत कप फुटबॉल मैचेस प्ले होने वाले हैं। ये इसका 134th एडिशन रहेगा। इम्फाल विल अगेन होस्ट दुरंत कप मैचेस आफ्टर 2 years। कोकराझार, रांची और जमशेदपुर, शिलोंग एंड कोलकाता विल बी अदर सेंटर्स। तो बेसिकली जो होस्ट स्टेट रहेगा वो इम्फाल रहेगा 2 साल के बाद, और ये जो अदर सेंटर्स है दैट इज कोकराझार, रांची, जमशेदपुर, शिलोंग, कोलकाता, यहाँ पे भी मैचेस खेले जाएंगे। तो ऑल टुगेदर 6 वेन्यूज होंगे, ठीक है, जहाँ जिस जिस स्टेडियम में या ग्राउंड में ये मैचेस खेले जाएंगे उनके नाम, दैट इज फर्स्ट कोलकाता में विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ांगन एंड किशोर भारती क्रीड़ांगन, यहाँ पर मैचेस खेले जाएंगे। देन नेक्स्ट इज इम्फाल खुमन लंपक स्टेडियम, देन रांची बिरसा मुंडा स्टेडियम, देन जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शिलोंग में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड कोकराझार में SAI स्टेडियम। ये वो जगहें हैं इन सब 6 स्टेट्स की जहाँ पे मैचेस जो हैं खेले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कुछ इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस की। तो स्पाइक MACAY 10th इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, ठीक है, टू बी हेल्ड इन IIT हैदराबाद, तेलंगाना फ्रॉम May 26 to June 1, 2025, ठीक है। An immersive cultural event featuring yoga, heritage walks and performances by Pandit Hari Prasad Chaurasia and बेगम परवीन सुल्ताना। तो बेसिकली ये इवेंट जो है 10th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इन IIT हैदराबाद, ठीक है। सो दैट्स ऑल।
तो ये थी आज की, दैट इज़ 26 मई की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, मैं आपको 10-12 न्यूज़ ऐसे कवर करवा के, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है। वो सिर्फ 5, 6, 7 ही न्यूज़ रहती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मेरा ये है कि मैं आपको रोज़ ऐसे छोटी, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाने का मेरा नहीं है कि आप बोर हो जाए, ठीक है। 5-6 रोज़ वीडियोस, मतलब 5-6 रोज़ न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं वैसे न्यूज़ कवर कराऊँगी, ठीक है। सो और वीडियो जितनी छोटी रहे उतना अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको समझने का और उसे लर्न करने का टाइम मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी करंट अफेयर्स मैं अब रोज़ बनाऊंगी, अब मैं इसकी वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।